नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी जानकारियां जो शायद आज तक आपके पास नहीं पहुंची, या इवन पहुंची भी होंगी तो आपने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। आपके अंदर आयुर्वेद, प्रकृति के तमाम वो वरदान जो हमें प्रकृति से मिले हैं, उनके बारे में सटीक जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। आयुर्वेद के प्रति रुझान आपका बढ़े, इसके लिए प्रयास करते हैं और आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, यही हमारा प्रयास रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम आप सभी को इसीलिए बार बार इस कार्यक्रम में कई ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए लाभदायक भी होती है। यानी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के तौर पर हम क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को हम रोगों से कैसे मुक्त रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेज सकते हैं ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दस्त। यानी दस्त एक ऐसी समस्या है जिसे लूज़ मोशंस भी कहते हैं। जो हमारे पेट का मल है वो निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब वो अत्यधिक मात्रा में निकलता है, अधिक बार निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पेट खराब होने का क्या कारण होता है और पेट खराब होने की वजह से अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, दस्त लगने के दो कारण होते हैं जी। जब आपकी पाचन शक्ति में गड़बड़ हो जाए तो जैसे नलके की टुट्टी खोल के पानी तेजी से भागता है, ऐसे बार बार भागना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरे दस्त लगते हैं, आपने कोई चीज़ ऐसी खा ली कि जिसको आपके लीवर ने पचाया नहीं, और पेट में जाके आपके पेट में जैसे पानी के अंदर तेजाब डाल के पानी खौलता, ऐसे खौलना शुरू हो तो दस्त लगता है। वो तो आदमी को एकदम चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। परंतु दस्त आपको चाहे किसी भी किस्म से लगे हैं, अभी जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो एक ही दिन में आप दस्तों पे रोक पूरी कर सकते हैं, जिसको आपने लाख यत्न करने के बाद भी राहत नहीं मिली, वो एक दिन में राहत मिल जाएगी। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो गाय का गोबर सूखा हुआ, जब गाय जंगल में चरती है, जंगल का गोबर। दूसरे नंबर पे मीठा सोडा, और तीसरे नंबर पे गाय के दही से जो मिट्टी के बर्तन में दूध जमा रखा उसका मट्ठा। तो इसका नियम है कि आप उस गोबर को जला करके राख बना लें। 3 हिस्से राख गोबर की और 1 हिस्सा उसमें मीठा सोडा मिला दें। अब जैसे देखा कि 75 ग्राम आपके पास राख है, तो 25 ग्राम उसमें मीठा सोडा मिलाना 100 ग्राम हो गया। अब 100 ग्राम की आप 10-10 ग्राम की 10 पुड़ियाँ बना लें। अभी 1 पुड़िया लेके ऊपर से गाय का दही का जो मट्ठा बना रखा था
मक्खन निकाल के उसका एक गिलास पी लें। ये राख, मीठा सोडा और ये मट्ठा अंदर जाके पाचन शक्ति को ठीक करेगा, लीवर के इन्फेक्शन को काटेगा और पेट में जहाँ से आपका वो रुक नहीं रहा था खाया पिया उसको रोकेगा जी। अब आपको भागने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे के बाद दूसरी खुराक ले लें। यानी 10 घंटे में आपने 10 पूड़ियाँ समाप्त कर दें तो आपको पहले दिन दस्त टोटली बंद हो गए। अब दूसरे दिन जब आपका पेट साफ होगा तो नॉर्मल पेट साफ होगा, ना कब्ज होगी ना दस्त होगी। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना। अब इसमें बासमती के चावल और मूंग की साबुत दाल, 20 ग्राम चावल है तो 30 ग्राम इसमें दाल मिलानी है और दोनों को अलग अलग धो के, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का ले ले, अमोनिया के बर्तन में इसको नहीं पकाना और कुकर में भी नहीं बनाना। अब इसको 1.5 लीटर पानी में धीमी आंच पे ढक्कन दे के इतना उबालना है कि चावल और मूंग पानी के अंदर जैसे चौलों से मांड निकालते ऐसे गाढ़ा पदार्थ बन जाए, वो घुल जाए उसके अंदर, सूखे ना रहे। अब जब आपका खिचड़ी तैयार हो गई तो इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के गाय के दूध का जो मिट्टी के बर्तन में आपने दही जमा रखा है, या तो उसमें खिचड़ी में वो दही मिला लें, या फिर दही नहीं है तो मट्ठा मिला लें। उसके साथ आप इसको खाएं और साथ में 2 गिलास पानी रखें गर्म, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो। उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला लें। रस निकाल के जो कचरा बचा वो अपनी आप जो खिचड़ी बनाई है उसमें मिला के खा सकते हैं। अब इसका तरीका कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में और खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ना तो गैस बनेगी, ना दस्त रहेंगे, ना कब्ज होगी, नॉर्मल पेट साफ होना शुरू होगा। परंतु खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। 5 मिनट के बाद उठ करके, दिन का टाइम है तो आप कम से कम 10 मिनट सैर कर लें। 10 मिनट बाद आप सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए, और 5 मिनट के लिए फिर बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद आप अपना कोई भी काम धंधा करना उसको करें, आपको कोई दस्त नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये क्रिया आपने कम से कम 1 हफ्ता करनी है। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें से दूर रहना। रात का खाना खाने के बाद सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाते, सोने पे सुहागा, नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। और खाने का तरीका वही है जो सुबह का है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला रखा है। अब शाम को जो आपने दिन अस्त होने से पहले लेते हैं तो आप दही ले सकते हैं, और दिन अस्त होने के बाद लेते हैं तो आपको ऐसे ही खानी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं मिलाना। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। उसके बाद आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद आपको 1.5 घंटा विश्राम करना, उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़े,
चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार से, अड़ पड़ोस से, रिश्तेदारी में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 20-25 बार भ्रमणी, 15-20 बार उज्जयी। 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। और इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इतना करने के बाद 2 या 3 मिनट के लिए बटरफ्लाई कर ले, और उसके बाद जो भी आपने काम करना उस पर लगे। अब योग करने के आधे घंटे बाद आपने स्नान करना, वो भी ना ज़्यादा गर्म पानी ना ज़्यादा ठंडा, नवाए पानी से। स्नान करने के बाद यदि आपने पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करें, खाना पीना खाएं पिए, जो काम धंधा करना करें। परंतु खाना जो है दिन का, वो सूर्य उदय होने के 2 घंटे से लेकर 12 बजे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। तो आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको थोड़ी सी भी किसी किस्म की शिकायत हो तो जो नुस्खा अभी मैंने आपको बताया, इसको अपना लें। आज जिसने भी स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम देखा और फ़ोन करके एक ही बात कही कि स्वामी जी, जो आप नुस्खे बताते हो ऐसे बताते हैं कि ऐसे जैसे किसी के पेट के अंदर से आप घूम के आए कि बीमारी है तो ये दवाई देनी है। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ सिर्फ मेरे आश्रम में बनती है। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और जिन जड़ी बूटियों की मुझे जानकारी, मैं उन्हीं जड़ी बूटियों को अपनाता हूँ, किसी के बताए हुए नुस्खे को भी नहीं अपनाता। और मेरे में सबसे बड़ी विशेषता है कि ना तो रोगी से पूछता हूँ कि आपको बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखता हूँ। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है। और किसी को दवाई 15 दिन खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। इससे फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती है, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी। फिर मुझे किसी ने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल। और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, मेरे माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वे वॉल में लीकेज है माइनर,
जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं एक जो डेट दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया, उनको सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व्स चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी, उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5-2 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी ने अपना सवाल भेजा है जालंधर पंजाब से और बताते हैं कि बचपन से ही इनके साथ समस्या है, इनको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाता है, मुंह का इन्फेक्शन, यानी छाले जल्दी पड़ जाते हैं, होठों पर दाने निकल आते हैं और जीभ लाल हो जाती है। ये इस तरीके के इन्फेक्शन इनको होते ही हैं, तो इसीलिए ये बहुत ध्यान रखते हैं और दवाइयाँ भी नियमित लेते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके अब कुछ समय से बता रहे हैं ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं। देखिए, जो दवाइयाँ आप खाते हैं वो सिर्फ शरीर को सुन्न करने के लिए, रोग काटने की नहीं है। और एलोपैथिक में तो आज पूरे संसार में किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। इन दवाइयों का काम होता है कि जहाँ पे आपको तकलीफ और संग को सुन्न कर दे, और जब तक जीना तब तक दवाई खाते रहो। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें सारी उम्र किसी भी रोग की कोई दवाई नहीं खिलानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं, तो सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएंगे। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई हैं, जो जो उसके साइड इफ़ेक्ट पड़े सब दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते तो आपके छालों में उसी दिन कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में छाले हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। परंतु यह है कि यहाँ के परहेज बड़े सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल नहीं, और जिस आटे की रोटी खानी उस आटे को छानना नहीं, उसकी चोकर नहीं निकालनी। दालें हैं, सब्जियाँ हैं, ये छिलके वाली और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल बंद होती, काली मिर्च जितनी मर्जी खाएं। यदि आप परहेज कर सकते तो आके अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप परहेज करने में असमर्थ है तो आने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोग नहीं मिट सकता। तो बिल्कुल स्वस्थ विचार आश्रम के विषय में गुरुजी ने बहुत ही आपको स्पष्ट तौर पर चीज़ें समझाई हैं
और इसके अतिरिक्त यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। जो स्वस्थ विचार कार्यक्रम है, इस स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी चैनल को अपने टेलीविज़न पर ट्यून करने के लिए आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता यदि आप एक केबल ऑपरेटर को चाहिए तो उसके लिए जो स्क्रॉल नीचे चल रहा है उसमें तकनीकी सहायता के लिए एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं और पूरी तकनीकी सहायता आपको प्रदान की जाएगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।